एक ही जन्म में दे दी तो खुशियाँ, रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निया जड़ नाल तू लेना इश्क ते फेरे वे। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। मध्योत्तर अंडमान जिला उपायुक्त ने नए एम्बुलेंस को मरीजों की सेवा के लिए अस्पताल में किया शामिल। मनारघाट ग्राम पंचायत के तहत राइट मियो में फिश लैंडिंग रैंप पर शेड निर्माण का हुआ उद्घाटन। और नगर पालिका परिषद ने अपने नागरिकों और आगंतुकों से पानी बचाने का किया आग्रह। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। डॉक्टर आरपी अस्पताल मायाबंदर में एक नई एम्बुलेंस को मरीजों की सेवा के लिए बेड़े में शामिल किया गया है। मध्योत्तर अंडमान जिला उपायुक्त सुशांत पाधा ने इस नई एम्बुलेंस का उद्घाटन कर उसे सेवा में शामिल किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एस कृष्ण चैतन्य, पीआरआई सदस्य, अस्पताल के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। इस नई एम्बुलेंस के शामिल होने से इस क्षेत्र में आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया और मरीजों को लाने ले जाने की सेवाओं के लिए और मजबूत होने की उम्मीद है। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने निवासियों को समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। विशेष रूप से जिले के दूर दराज के इलाकों में उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना की और जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जीवन बचाने वाले इस वाहन के शामिल होने से आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने और समुदाय के लिए बेहतर तथा अधिक सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने में योगदान मिलेगी। मनारघाट ग्राम पंचायत के अंतर्गत राइट मियो में फिश लैंडिंग रैंप पर शेड के निर्माण का उद्घाटन 14 मार्च को पंचायत समिति फरारगंज के प्रमुख द्वारा किया गया। इस लैंडिंग शेड का निर्माण मत्स्य विभाग द्वारा जारी 10 लाख रुपए के अनुदान की सहायता से किया गया है। यह नवनिर्मित शेड राइट मियो और आसपास के क्षेत्रों के मछुआरों समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में कार्य करेगा। यह सुविधा मछुआरों को बैठने, अपनी नावों की मरम्मत करने, मछली पकड़ने के अपने उपकरणों को व्यवस्थित करने और मछली पकड़ने के जाल बुनने के लिए एक सुविधाजनक और सुरक्षित स्थान प्रदान करेगी, विशेष रूप से खराब मौसम की स्थिति के दौरान। इस अवसर पर बोलते हुए फरारगंज पंचायत समिति के प्रमुख और कार्यकारी अधिकारी ने इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसी बुनियादी ढांचागत सुविधाएं स्थानीय मछुआरा समुदाय की आजीविका को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्थानीय मछुआरों और ग्रामीणों ने अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने और फिश लैंडिंग रैंप पर अत्यंत आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करने के लिए पंचायत समिति फरारगंज के प्रति आभार व्यक्त किया। दूसरे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के हिस्से के तौर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा संस्थान एनिम्स ने बेंगलुरु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के सहयोग से और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के समर्थन से कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में मुख्य प्रशासक, शोधकर्ता, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा और जनजातीय कल्याण जैसे विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओस के प्रतिनिधि एक साथ आए। प्रशासन की स्वास्थ्य सचिव वंदना राव ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यशाला की अध्यक्षता की। उन्होंने भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण द्वीपों में सर्वेक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए शोध टीम और फील्ड जांचकर्ताओं के समर्पित प्रयासों की सराहना की।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य का एक जरूरी हिस्सा है और नीतियों व कार्यक्रमों को आकार देने में साक्ष्य आधारित डेटा के महत्व को रेखांकित किया। महामारी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश एन राव ने नोडल एजेंसी का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने NMHS 2 के राष्ट्रीय महत्व और देश भर में मानसिक स्वास्थ्य नीति व सेवा वितरण को दिशा देने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सदस्य सचिव राशिद आलम, NIMS के निदेशक, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और NGOs के प्रतिनिधियों ने द्वीप समूह में मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली सेवाओं को मजबूत करने के लिए अपने बहुमूल्य विचार और सुझाव साझा किए। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद ने अपने सभी नागरिकों और आगंतुकों से आग्रह किया है कि वे पानी बचाने में अपना योगदान दें। परिषद में पानी को बचाने के लिए कई एहतियाती उपाय सुझाए हैं। लोगों को इस संबंध में क्या करें और क्या ना करें, इसके लिए परामर्श जारी किया गया है। जल संरक्षण के लिए यह सुनिश्चित करें कि नल पूरी तरह से बंद हो। नहाने का समय सीमित रखें। दांत ब्रश करते समय, शेविंग करते समय या चेहरा धोते समय पानी बंद रखें। अपने टॉयलेट और वॉश बेसिन में किसी भी तरह के लीकेज की जांच करें। पानी बचाने वाले टॉयलेट और शावर हेड लगवाएं। अपनी पानी की पाइप पर अपने आप बंद होने वाला नोजल लगाएं। वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल तभी करें जब उसमें कपड़ों का पूरा लोड हो। अपने ड्राइववे और फुटपाथ की सफाई झाड़ू से करें। जब बारिश हो तो बारिश का पानी इकट्ठा करें और उसका इस्तेमाल अपने बगीचे या लॉन में पानी देने और अपनी गाड़ी धोने के लिए करें। इसके अलावा परिषद ने परामर्श जारी करते हुए कहा कि नलों से पानी टपकने न दें। शेविंग करते समय, हाथ धोते समय या दांत ब्रश करते समय पानी को लगातार बहने ना दें। अपने टॉयलेट को बेवजह फ्लश ना करें। अपने फुटपाथ या ड्राइववे पर पानी ना डालें। बर्तन धोते समय पानी को लगातार बहने ना दें। इन नियमों को अपनाकर कीमती संसाधनों को बचाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया गया है। भारत सरकार ने पूरे देश में पशुओं की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत पशु औषधि विक्रय केंद्र खोले जाएंगे। ये ऐसी दवा की दुकानें होंगी जो पशुपालकों को सस्ती जेनरिक पशु दवाएं बेचेंगी। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शुरू की गई इस पहल का मकसद ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में अच्छी क्वालिटी की पशु दवाएं आसानी से उपलब्ध कराना और किसानों के लिए इलाज का खर्च कम करना है। ये केंद्र पंजीकृत प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों और सहकारी समितियों द्वारा खोले जा सकते हैं। इसके लिए आवेदक के पास कम से कम 120 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए। उसके पास बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री वाला एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए और उसके पास राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण से दवा बेचने का लाइसेंस होना चाहिए। हर राजस्व ब्लॉक में सिर्फ एक केंद्र खोलने की अनुमति होगी और उन इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पशुओं की आबादी ज्यादा है। सरकार इस योजना के लिए मजबूत आर्थिक सहायता दे रही है। दुकान चलाने वालों को हर दवा की बिक्री कीमत पर 20% की मार्जिन मिलेगी। आकांक्षी जिलों, पहाड़ी इलाकों, द्वीपों और पूर्वोत्तर राज्यों में खोले गए केंद्रों के लिए 1.5 लाख रुपए का एक मुश्त प्रोत्साहन भी उपलब्ध है। यहाँ पारंपरिक पशु चिकित्सा उत्पाद और प्रामाणिक पशु आहार भी बेचे जा सकते हैं। आवेदकों को DAHD पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और 5,000 रुपए की फीस देनी होगी। हालांकि आकांक्षी इलाकों में खोली जाने वाली दुकानों के लिए यह फीस माफ कर दी गई है। इस योजना के विस्तृत नियम और शर्तें, कम या दायरा और अन्य जानकारियां वेबसाइट के जरिए डाउनलोड की जा सकती है। आवेदन पशु औषधि .DAHD.gov.in के माध्यम से जमा किए जाते हैं। बाराटांग द्वीप में घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने और ग्रामीण आजीविका को सहारा देने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने पिछले दिनों बाराटांग गांव के 30 लाभार्थी किसानों को 540
बनराजा चूजे और 40 गिनी फाउल के बच्चे कुल मिलाकर 500 से अधिक उन्नत नस्ल के पक्षी वितरित किए। ये पक्षी, जिनमें एक दिन के और कुछ बड़े हो चुके चूजे बच्चे दोनों शामिल थे, रोटेशनल चूजा वितरण कार्यक्रम के तहत डॉलीगंज स्थित पशुधन फार्म परिसर के सरकारी मुर्गी फार्म और केंद्रीय हैचरी से उपलब्ध कराए गए थे। बनराजा पक्षी मुर्गी की एक उन्नत दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है, जो विशेष रूप से घर के पिछवाड़े में पालन पोषण के लिए उपयुक्त है। ये पक्षी काफी मजबूत होते हैं, बीमारियों का मुकाबला करने में सक्षम होते हैं और द्वीप के स्थानीय वातावरण में खुद को आसानी से ढाल लेते हैं। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध चारे का उपयोग कर लेते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाला मांस और अंडे दोनों ही उपलब्ध कराते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण मुर्गी पालन प्रणालियों के लिए ये पक्षी एकदम आदर्श माने जाते हैं। गिनी फाउल के बच्चों को भी इस वितरण में शामिल करने से किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाले पक्षी की विविधता और भी बढ़ जाती है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मेरा यार मेरी दौलत, मेरा यार ये तबाही, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। मेरा यार मेरी शोहरत, मेरा यार ये रसवाई, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। ओ एक ही जन्म में, एक ही जन्म में दे दी सातों खुशियाँ। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरा वे तू जुग जुग जीवे रे, मेरा चढ़ नाल तू लेना इश्क तो फेरे वे। प्रशासन ने अंडमान निकोबार द्वीपों में ऑल टेरेन व्हीकल के संचालन के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दे दी है। यह दिशा निर्देश एटीवी गतिविधियों को विनियमित करने और पर्यटकों व संचालकों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। इस संबंध में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार ऑल टेरेन व्हीकल के संचालन की अनुमति प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों, उद्यमियों और फर्मों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदकों को अपने आवेदन दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करने होंगे। विस्तृत दिशा निर्देश, जिनमें पात्रता मानदंड, नियम और शर्तें तथा आवेदन का प्रारूप शामिल है, सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय की अधिकृत वेबसाइट tourism.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर्स स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। जीवन शैली विकारों में होम्योपैथी की भूमिका विषय पर चर्चा करने के लिए आयुष अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी होम्यो डॉक्टर शांतनु घोषाल स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03192244745 और 245662 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। स्वास्थ्य विभाग के तहत 1 साल के लिए अनुबंध के आधार पर जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पद को भरने के लिए आवेदन किए उम्मीदवारों की योग्यता सूची प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर दर्शा दिया गया है। यह सूची स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है। इस पद के लिए साक्षात्कार 19 मार्च और 20 मार्च को सवेरे 10 बजे से स्वास्थ्य सचिव के चेंबर में आयोजित होगा। सूची में 1 से 32 क्रम संख्या के उम्मीदवारों को 19 मार्च को साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा, जबकि 33 से 64 क्रम संख्या वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार 20 मार्च को रखा गया है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे साक्षात्कार के दिन मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन के लिए सवेरे 9 बजे सचिवालय के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में रिपोर्ट करें। सेंटर ऑन आइलैंड बायोडायवर्सिटी और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्र अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में वन और अर्थव्यवस्थाएं विषय पर एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दृश्य कला का उपयोग करके
वन संरक्षण, जैव विविधता और वन पारिस्थितिकी तंत्र से मिलने वाले लाभों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करना और वनों की कटाई जैसे मुद्दों को उजागर करना है। इच्छुक छात्र, शिक्षक, शोधार्थी और वैज्ञानिक कल इस प्रतियोगिता के लिए उपस्थित हो सकते हैं। यह प्रतियोगिता भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण हैडो में सवेरे 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। अधिक जानकारी के लिए 03192 242390 या 233148 और ईमेल anrszsi@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दिन में 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। मध्योत्तर अंडमान जिला उपायुक्त ने नए एम्बुलेंस को मरीजों की सेवा के लिए अस्पताल में किया शामिल। मनारघाट ग्राम पंचायत के तहत राइट मियो में फिश लैंडिंग रैंप पर शेड निर्माण का हुआ उद्घाटन। और नगरपालिका परिषद ने अपने नागरिकों और आगंतुकों से पानी बचाने का किया आग्रह। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।